सीएम रेखा गुप्ता ने अमित शाह के साथ बैठक की है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त आदेश दिए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कॉलोनियों के ऑडिट का आदेश दिया। सीधे भारत से निकाले जाएंगे अवैध रोहिंग्या। फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र बनाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने अमित शाह के साथ बैठक की और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त आदेश पारित कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कॉलोनियों के ऑडिट का आदेश दे दिया है। ऐसे में ऑडिट की जाएगी और रोहिंग्याओं की पहचान की जाएगी। सीधे भारत से निकाले जाएंगे अवैध रोहिंग्या। फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र बनाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, ये बड़ा आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दिया गया है। कॉलोनियों का ऑडिट होगा और जाहिर सी बात है, जब ऑडिट होगा तो रोहिंग्याओं की पहचान करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तो क्या कुछ इसको लेकर अभी तक ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ एक बड़ी बैठक की थी। उसकी नेतृत्व जो था, उस मीटिंग का नेतृत्व खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए वो बैठक की गई थी, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा इस बात को कहा गया कि दिल्ली के अंदर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके ऊपर पहले एक्शन की जरूरत है। जिसके बाद कल हमने देखा कि सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया गया कि दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में जहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या रहे, ज्ञान चलाया जाए और उनकी जांच की जाए। जो भी अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहा है, उसको दिल्ली से बाहर निकाला जाए। जिसके बाद हमने देखा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कल दिल्ली के संगम विहार और जो गिल फार्म हाउस है, उसके इलाकों के अंदर ऑपरेशन बांग्लादेश जो है वो चलाया गया, जिसके तहत जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल की गई, उनकी छानबीन की गई। और खासतौर पर ऐसे इलाके जो कि झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, चाहे दिल्ली के अंदर हम सरिता विहार की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, संगम विहार की बात करें, गिल फार्म हाउस की बात करें, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दिल्ली पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और वहां पर जितने लोग रह रहे हैं उनसे उनके दस्तावेज मांगे गए, उनकी दस्तावेजों की जांच की गई। इसके साथ साथ जो उनके मोबाइल गैजेट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनके पास हैं, उनकी भी जांच की गई कि आखिर क्या कोई अवैध रूप से फंडिंग तो यहाँ के लोग नहीं कर रहे। इसके साथ साथ एक जो फॉर्म है वो दिल्ली पुलिस को वो संगम विहार में, वो शाहीन बाग और सरिता विहार में जितने भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनसे उस फॉर्म को दिल्ली पुलिस भरवा रही है, जिस फॉर्म के अंदर उस शख्स का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और आधार कार्ड नंबर, क्योंकि ये चीजें दिल्ली चुनाव के दौरान भी सामने आई थी, जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के अंदर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन की बात कही थी। तो अब फिर से नई सरकार बनी है बीजेपी की और ऐसे में बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस का जो ऑपरेशन बांग्लादेश है वो लगातार दिल्ली के कई इलाकों में चल रहा है। बिल्कुल नमित, क्योंकि आदेश भी जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रही हैं, रोहिंग्या रह रही हैं, उनको यहाँ पर पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आपने बताया कि जांच भी गई थी, क्या उसमें रोहिंग्याएं जो हैं वो सामने आए हैं? क्या कुछ लोग जो अवैध रूप से रह रही हैं उनकी पहचान हो पाई है? देखिए, दरअसल इससे पहले भी दिल्ली चुनाव के दौरान दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया था, लेकिन केवल आधार कार्ड के आधार पर किसी की पहचान कर पाना ये दिल्ली पुलिस के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इलीगल तरीके से आधार कार्ड बनते हैं। ऐसे में केवल आधार कार्ड के जरिए अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अब दूसरा तरीका इख्तियार किया है। दिल्ली पुलिस जो, जैसा हमने पहले बताया, कि एक फॉर्म दे रही है, जिस फॉर्म में न केवल आधार कार्ड बल्कि उसके नाम, कहां से वो आया है, उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल, उसके बैंक अकाउंट को भी खंगाला जाएगा कि आखिर कितना पैसा उसके अकाउंट में है, वो पैसा कहां से आया, कहीं कोई अवैध तरीके से फंडिंग तो वो शख्स नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जो उनके मोबाइल के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि कल 2 बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया था, उनकी जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर वो कहां से आए हैं, क्या उनका आने वाले समय में दिल्ली के जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनके खिलाफ ये जो ऑपरेशन बांग्लादेश है वो दिल्ली पुलिस की टीम चलाएगी। ठीक है नमित, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।